अहमदाबाद में बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम पर इस वक्त मंथन चल रहा है। 17 मिनट का इंतजार है। 2 चरणों में 47 सीटों पर नाम को लेकर बीजेपी में बैठक इस वक्त जारी है। गोपी, क्या खबर आ रही है? दो चरणों में हो सकते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव और इस बीच 47 सीटों पर लेकर मंथन बीजेपी। बताइए गोपी। बिल्कुल, उसको लेकर भी रणनीति जो है वो यहाँ पे लगातार चल रही है। आप देखें, अंजना, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। बात पूरी कीजिए, जल्दी से बताइए क्या चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये जो मीटिंग है शाम को 6 बजे तक यहाँ पे चलेगी और यहाँ पे जो बीजेपी दफ्तर है वहाँ पे इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ गुजरात बीजेपी के सभी जो संगठन के लोग हैं वो भी मौजूद है और नाम को लेकर यहाँ पे चर्चा होनी है। इसके बाद यहाँ पे जो 3 दिन की ये मीटिंग मिलेगी, उसके बाद जो नाम डिसाइड होंगे वो सारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जाएंगे, जिसमें सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है बीजेपी का वो इस नाम की घोषणा करेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उस 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से हटाया जाए। देखिए, आपने हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल करवा दिया, लेकिन हार्दिक पटेल का इतना ज्यादा विरोध हो रहा है। अब हार्दिक पटेल का इस्तेमाल कहां करेंगे बीजेपी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा हो रहा है कि उन 16 विधायक जिन्होंने 2017 से लेकर 2022 के इन 5 सालों के बीच में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और वैसे में अब उन कांग्रेस के विधायकों का क्या करेंगे? कहीं ना कहीं वो भी अगर टिकट मांगेंगे तो टिकट अगर नहीं दिया उन्हें तो वो भी बगावत पे आ जाएंगे। तो ये सारी चीजों को किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, या जो विधायक, आप देखिए, सरकार पूरी की पूरी बदल दी। विजय रूपाणी सरकार को 24 घंटे के भीतर ही पूरी की पूरी सरकार को बदल दिया। अब कई ऐसे कद्दावर नेता थे, कई ऐसे वरिष्ठ नेता है जिन लोगों को साइडलाइन किया गया है, तो वो नेता भी अब टिकट मांग रहे, उन लोगों का क्या? तो ये भी एक सवाल बीजेपी के अंदर। तो किस तरीके से सारी चीजों को न्यूट्रलाइज किया जाए, किस तरीके से लोगों का जो विरोध होगा, क्योंकि टिकट नहीं मिलेगी तो नाराजगी सामने आएगी, और नाराजगी सामने आएगी तो हो सकता है कि कोई बगावत भी कर दे। तो वैसे में कहीं बगावत ना हो, नाराजगी ना हो, उसे किस तरीके से ठीक किया जाए, उसको लेकर भी रणनीति अजय जी ठीक है गोपी, लौट रही हूँ। जैसे ही कोई खबर आती है आप फौरन इशारा कीजिएगा, आपका रुख करेंगे। अजय जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। वही सवाल जो मैंने संजय जी से पूछा था, चुनाव आयोग निष्पक्ष है नहीं है, क्या ये मुद्दे बन पाते हैं? अंत में जब उम्मीदवार तय हो जाएंगे, उनके लिए प्रचार होगा, पीएम से लेकर गृह मंत्री करेंगे, तो वोटर फिर बीजेपी या बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए पहुंचता है। उसको क्या लोकल नेताओं की बगावत से इतना असर पड़ता है? अगर कोई ठान भी ले कि मैं तो इसको हरा दूंगा, मैं तो इसको जिता दूंगा, अल्टीमेटली लोग बीजेपी या गुजरात के वोटर को अगर हम समझें तो वो पार्टी स्पेसिफिक पॉलिटिक्स में अपना वोट डालता है। क्या मैं सही हूं? अजय जी तक भी शायद। अजय जी, आवाज आ रही है? अजय उमट, मुझे जवाब देना है अंजना। 2 अजय है। अजय उमट या अजय उमट जी? अजय हाँ, अजय उमट। हाँ, ठीक है। आज 3 अजय जी हैं। हाँ, सॉरी, मेरी गलती है। ऐसा सवाल पत्रकार से ही करूंगी। हाँ। अंजना, सवाल ये है कि चुनाव कमीशन के सामने तो हमेशा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एलिगेशन कर रही है, और ये जो इश्यू आप उठा रहे हो, मुझे लगता है कि चुनाव कमीशन ने ये जवाब उस वक्त ही दे दिया था, तो अभी गुजरात में इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन जो गोपी बता रही थी, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी प्रॉब्लम जो है वो बगावत का इश्यू है। हिमाचल में भी आपने देखा होगा कि काफी लोगों ने बगावत की। कुल 32 से ज्यादा विधायक और पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो सब टिकट मांग रहे हैं। उसके अलावा नितिन भाई पटेल, विजय रूपाणी, ये सब लोग, उनके समर्थक जो हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं। अब जो सीनियर लोगों को आपने सब बदल डालूंगा करके बदल डाले थे, अब उनको अगर लेना है तो क्या करेंगे? पहले सीआर पाटिल ने ये इंडिकेशन दिया था कि नो रिपीट थियरी आएगी, जो उन्होंने कॉर्पोरेशन और जिला पंचायत में चलाई थी, लेकिन बाद में अमित भाई ने ये क्लियर किया है कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, जो उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है उसको ही टिकट मिलेगी, और सिर्फ 25% विधायकों को ही टिकट काटी जाएगी। इसको लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी अजय आलोक जी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए अंजना जी, मेरा बड़ा सिंपल मानना, हर चुनाव में हर पार्टी के साथ ये होता है कि जिनका टिकट कटता है वो विरोध में आते हैं। उस विरोध को मैनेज हो सके तो ठीक,
नहीं तो अल्टीमेटली इलेक्शन आते आते तक वो ऐसा पोलराइजेशन होता है कि कोई वैल्यू इनकी नहीं रह जाती है। एक आध दो कैंडिडेट हाँ जिनका वर्चस्व बहुत है अपने एरिया में, वो डेफिनेटली या तो अपनी सीट जीत लेते हैं या पार्टी को नुकसान कर देते हैं। लेकिन अगर इसको लार्ज कंटेक्सचर में देखेंगे तो इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है।